इस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे, शिक्षा के रूप में, शिक्षक के रूप में, छात्र के रूप में, ऐसे सभी विद्वानगण। कल मुझे आना था पर कुछ मेरे कैरियर के बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। भाई शरद यादव का देहांत हो गया, इसलिए मुझे एकाएक वहाँ जाना पड़ा और इसके कारण मैं कल नहीं आ पाया। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज तो इसलिए क्योंकि मैं पहले ही प्रोग्राम के साथ कह चुका था कि मैं आऊँगा। मैंने फोन करके पूछा भी था इनसे और ये भी कहा था कि कोई मेंबरशिप अगर हो तो मैं उसके लिए देने को तैयार हूँ। पर इन्हें कहता आप आइएगा, तो इसलिए मैं आज आ गया हूँ। क्योंकि इसलिए मैं यहाँ भी बैठा रहा। आपकी जब जनरल बॉडी की मीटिंग हो रही थी, इस विश्वविद्यालय में हम सब जो पुराने छात्र हैं, मैंने भी इस विश्वविद्यालय में, मेरी तो कई कैपेसिटीज रही इस विश्वविद्यालय में। मैं इस विश्वविद्यालय में 1961 में ओल्ड साइट पर पढ़ने गया था। अनफॉर्चुनेटली नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं गरीब परिवार से था और मेरे पास ऐसी व्यवस्था, मेरे पिताजी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। फिर मैंने इस विश्वविद्यालय में नौकरी की। बाबू बने 1961 में और 15-16 साल रहा और विश्वविद्यालय को बहुत नजदीक से देखा, यहाँ के प्रोफेसर्स को देखा, इस विश्वविद्यालय का इस भव्यता को देखा जो, या उसकी ग्लोरी को देखा जो कि उन दिनों हुआ करती थी। क्योंकि ये एकमात्र विश्वविद्यालय था जो मध्य प्रदेश में था और यहाँ के जो शिक्षक थे वो कितने नाम कमा रहे थे उन दिनों। इस विद्यालय को किस गरिमा तक ले जा रहे थे। प्रोफेसर दुबे थे, प्रोफेसर वेस्ट थे, तमाम सारे ऐसे लोग, प्रोफेसर अस्थाना थे, फिलॉसफी में डॉक्टर सक्सेना हुआ करते थे। इस सबको देखने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद सार्वजनिक जीवन में तो रहा, व्यापक में रहा। और सच बात तो ये है कि मैं तो ये मानता हूँ मित्रों कि अगर मैं इस विश्वविद्यालय में नहीं आया होता तो मैं कहीं ना कहीं एक बाबू के रूप में खत्म हो जाता, मतलब वही करता, नौकरी करता। पर यहाँ आया तो मेरे ज्ञान चक्षु खुले, मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है, इस विद्यालय से काफी समाज के लिए कुछ किया जा सकता है। और इसलिए तो बढ़ता गया। सौभाग्य से राजनीति में भी विश्वविद्यालय में रहते ही उतर गया था। उन अब आज तो मुझे पता नहीं, पर उन दिनों तो ये बात थी। हम तो खुल करके समाजवादी पार्टी का काम करते थे, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, नॉट दैट आज की समाजवादी पार्टी, और काम करते रहे। डॉक्टर भैया के जो हम लोगों ने इंस्पायर किया था, इसलिए बहुत खूब संघर्ष करते रहे। और संघर्ष करते करते 77 में जाकर के MLA का चुनाव लड़े और उच्च शिक्षा मंत्री बने। तभी इस विश्वविद्यालय से बहुत संपर्क रहा। ये मतलब डॉक्टर मूर्ति यहाँ के वाइस चांसलर हुआ करते थे। डॉक्टर मूर्ति को वाइस चांसलर के रूप में लाने में हमारे मित्र शरद यादव का था और वो बहुत बड़ी बेहतरीन प्रोफेसर हुआ करते थे, जबलपुर के थे। उन्होंने कहा यार उनको बनवाओ। तो फिर हमने गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर साहब से बात की और इस प्रकार से बहुत ये सारा समय गुजरा। फिर सांसद भी बना पिछले दिनों और MLA बना बीच में, और फिर उसके बाद सांसद बन करके भी आपके विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय, मेरे विश्वविद्यालय में, आप माफ करें आपके नहीं, मेरा भी है, मेरे विश्वविद्यालय में मुझे फिर से कई बार आने का और अवसर मिलता गया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं कुलपति महोदया से एक ही बात की इच्छा रखता हूँ कि इस विश्वविद्यालय को इतनी गरिमामय स्थिति पर ले जाएं, उस ऊंचाई तक ले जाएं कि जो यह माना जाता था पहले और जिसकी कल्पना करके डॉक्टर गौर ने यहाँ स्थापित किया था इसको, वह इसको प्रयास करें। वो तो प्रयास ही सब करते रहेंगे और तभी उससे आगे बढ़े। और तो और तमाम सारे जो पूर्व छात्र हैं, एलुमनी हैं, वे उन सब की यही एक इच्छा रहती है, इसीलिए लोग इकट्ठे होंगे। और हमको क्या उपलब्ध हो सकता है यहाँ से? यही तो उपलब्ध हो सकता है ना कि इसकी गरिमा बढ़े और जो आत्मसंतोष उससे हमारे मन में होगा कि वाह, इस विश्वविद्यालय से हम निकले और यहाँ की उसका आज इतना अच्छा नाम है। आज समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ,
कुलपति महोदया को मैं की स्थिति को मैं जानता हूँ। समस्या ये है कि अब इतने विश्वविद्यालय हो गए हैं कि विद्वान का भी बंटवारा हो गया है। अच्छा, मैं भाई बहुत नजदीक चीजों को देखने का और देखने की आदत होने के कारण, समस्याओं के बारे में विचार करने के कारण की आदत होने के कारण मैं मानता हूँ कि कठिन काम है। पर फिर भी अब मैं आज ही सुबह प्रोफेसर द्विवेदी जी से बात कर रहा था, त्रिवेदी से बात कर रहा था। बड़ी समस्या है कि हमको, जैसा आपने बताया, कि किसी समय हम अप्लाइड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को इस देश का एम्ब्लेम मानते थे कि ये देखो कितना बढ़िया ये हमारा वे है। आज उन्होंने बताया कि 26 के बाद उस विश्वविद्यालय में 3 प्रोफेसर रह जाएंगे, 3 टीचर्स रह जाएंगे, क्योंकि एक तो वो नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है संविदा शिक्षकों का, और क्या नई चीजें हो गई हैं। तो इन परिस्थितियों से विश्वविद्यालय बहुत नीचे जाने की परिस्थिति बन जाएगी। मेरे मन में ये भावना है। अब मुझे नहीं मालूम कि इस भावना को सब शेयर करते कि नहीं करते हमारे मित्र जो यहाँ बैठे हैं, पर इस ऐसी स्थिति निर्मित ना हो कि इस सुना है ये परिस्थिति। मैंने जब उनसे पूछा कि ये परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही है मित्र बताओ, तो वो सन 2013 में कोई घटनाक्रम हुआ था नियुक्तियों में, उसके चलते सारा स्टेलमेंट क्रिएट हो गया है और अब सारी की सारी चीजें रुक गई हैं। उसका एक परिणाम मैं खुद देखता हूँ कि जो उस वक्त भी कुछ जो अच्छे टीचर्स उन दिनों आए थे, वे भी विश्वविद्यालय को छोड़ करके चले गए, क्योंकि विश्वविद्यालय तो कोई भी, मेरी अपनी मान्यता ये है